आज हम लोग जानेंगे साइंस इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। ऑप्शन ए गॉस, ऑप्शन बी वेबर, ऑप्शन सी हेनरी, ऑप्शन डी डोमेन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गॉस होता है। अगला क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। न्यूट्रॉन की खोज की थी। ए रदरफोर्ड, बी थॉमसन, सी चैडविक, डी न्यूटन। तो न्यूट्रॉन की खोज किए थे जेम्स चैडविक, इनका पूरा नाम था। यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए केल्विन, ऑप्शन बी एंजल, ऑप्शन सी ग्राहम बेल, ऑप्शन डी स्टीफन हॉकिंग। तो दोस्त इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन, सबसे भारी धातु है। ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन डी ओसियम। तो हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सबसे भारी धातु ओसियम होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 36। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 5वें आवर्त में कुल 18 तत्व को रखा गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के उद्ग्रह स्तंभों को कहते हैं। ऑप्शन ए आवर्त, ऑप्शन बी वर्ग, ऑप्शन सी धातु, ऑप्शन डी उपधातु। तो हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आवर्त सारणी के उद्ग्रह स्तंभ को वर्ग कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप है। ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी टीन। तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन की अपरूप हैं, यानी हम लोग का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चलिए मशरूम क्या है। ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी पौधा, ऑप्शन सी पशु, ऑप्शन डी बैक्टीरिया। तो मशरूम जो खाने के यूज में हम लोग यूज करते हैं ना, वो दोस्त कवक का होता है, यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता। ऑप्शन ए ईख, ऑप्शन बी मूंगफली, ऑप्शन सी बादाम, ऑप्शन डी साइकस। तो एक ऐसा हम लोग पौधे का नाम बताना है जिसमें बीज होता है लेकिन फल नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी साइकस में पौधा में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। ए नींबू, बी संतरा, सी आंवला, डी मिर्च। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है, यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का।
रक्त समूह का आविष्कार है, यानी हम लोग का जो खून है ना, इसका आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए लैंड स्टीनर, ऑप्शन बी विलियम हार्वे, ऑप्शन सी रॉबर्ट कोच, ऑप्शन डी लुई पास्चर। तो हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लैंड स्टीनर ने इसका आविष्कार किया था। प्लाज्मा में जल कितना परसेंट होता है? ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 80%, ऑप्शन डी 90%। तो दोस्त प्लाज्मा में ना जल की मात्रा 90% होती है, यानी हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था? ऑप्शन ए मिलर ने, ऑप्शन बी खुराना ने, ऑप्शन सी डी ब्रिज ने, ऑप्शन डी कैल्विन ने। तो प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण खुराना द्वारा किया गया था, यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी लेमार्क, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जैव विकास को सर्वप्रथम लेमार्क द्वारा समझाया गया था, यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। स्तनी के हृदय में 4 प्रकार के कोष्ठ होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? ऑप्शन ए मछली, ऑप्शन बी कबूतर, ऑप्शन सी मेढक, ऑप्शन डी तिलचटा। तो हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मेढक एक ऐसा जीव है जो अपनी त्वचा से सांस लेता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। पेसमेकर का संबंध किससे है? ऑप्शन ए गुर्दा, ऑप्शन बी दिमाग, ऑप्शन सी फेफड़ा, ऑप्शन डी हृदय। तो पेसमेकर दोस्त ना ये हृदय में लगाया जाता है। ठीक है, यानी हम लोग का पेसमेकर का संबंध हृदय से, यानी हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए ये लगाने से आदमी का पता चल जाएगा कहाँ पर हुए। हीमोग्लोबिन में होता है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी मैग्नीज, ऑप्शन डी जस्ता। तो जो हम लोग का जो हीमोग्लोबिन है जिसके कारण हम लोग का रक्त लाल होता है, उसमें हम लोग का लोहा पाया जाता है, यानी हम लोग का राइट आंसर बी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। रक्त में पाई जाने वाली धातु हैं? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी लोहा। तो हम लोग का रक्त है, यानी हम लोग खून है, उसमें दोस्त क्या पाया जाता है? तो उसमें लोहा पाया जाता है। ठीक है, यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? ऑप्शन ए 16 से 18, ऑप्शन बी 20 से 25, ऑप्शन सी 12 से 41, ऑप्शन डी 70 से 72। तो हम लोग का हृदय ना 72 बार धड़कता है, लेकिन हम लोग सांस 1 मिनट में 16 से 18 बार लेते हैं, यानी हम लोग का राइट आंसर ए होगा 16 से 18। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन, एल्कीन का सूत्र है। ऑप्शन ए CnH2n, ऑप्शन बी CnH2n+2, ऑप्शन सी CnH2n-2, ऑप्शन डी CnH2n+1। तो हम लोग का राइट आंसर ए होगा CnH2n। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, एसिटिलीन का मूलानुपाती सूत्र है। ऑप्शन ए CH, ऑप्शन बी CH2, ऑप्शन सी CH4, ऑप्शन डी C2H2। तो हम लोग का मूलानुपाती सूत्र पूछा है, तो हम लोग का मूलानुपाती सूत्र एसिटिलीन का है ना CH हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका सूत्र होता है C2H2 और दो कट जाएगा तो खाली CH बचेगा। इन ऑप्शन नंबर हम लोग का ए राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, जल का सूत्र है। ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी H2O, ऑप्शन सी C2H6, ऑप्शन डी H2S। तो देखिए जल का हम लोग का सूत्र हो जाएगा H2O, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, पहला कार्बन डाइऑक्साइड का है, तीसरा एथेन का है, चौथा हाइड्रोजन सल्फाइड का है, लेकिन हमसे जल से पूछा था इसलिए हम लोग का राइट आंसर H2O होगा। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में